हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नई वीडियो में हम देखेंगे जो इंडिया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंडर जितने भी रिवॉल्ट्स हुए थे इंडिया के सारे एरियाज़ में, उन सभी को हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहला रिवॉल्ट जो हमने उठाया है उसका नाम है सन्यासी विद्रोह या फिर सन्यासी रिवॉल्ट, जो कि 1770 से लेके 1820 तक चला था। तो चलिए देखते हैं सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या था ये, आखिर सन्यासी रिवॉल्ट क्या था। अबाउट सन्यासी रिवेलियन। तो सन्यासी रिवेलियन था। सन्यासी रिवेलियन वॉज एन आर्म्ड रिवेलियन अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन मुर्शिदाबाद एंड बैकुंठपुर फॉरेस्ट ऑफ जलपाईगुड़ी इन वेस्ट बंगाल स्टार्टेड अराउंड 1770। यानी कि वेस्ट बंगाल का जो जलपाईगुड़ी एरिया है उसमें मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर के जंगलों में एक आर्म्ड रिवेलियन था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, जो कि 1770 के करीब हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है दिस रिवेलियन रोज अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित भवानी चरण पाठक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि किस एरिया में हुआ था और इसकी लीडर कौन थे। तो जो ये सन्यासी रिवेलियन है इसके लीडर थे पंडित भवानी चरण पाठक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हु वर द सन्यासीज। आखिर सन्यासी कौन थे जिन्होंने ये रिवेलियन किया था, जिन्होंने ये रिवॉल्ट किया था। तो सन्यासीज वर द सेंट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया हु यूज टू ट्रेवल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बंगाल टू विजिट श्राइन्स एंड दे यूज टू कलेक्ट श्राइन टैक्स फ्रॉम द जमींदार्स। सन्यासीज नॉर्थ इंडिया के वो संत थे जो कि बंगाल के जो श्राइन्स हैं यानी कि जो धार्मिक जगह हैं वहाँ पर ट्रैवल किया करते थे, और ट्रैवल करते समय रास्ते में जो भी जमींदार पड़ते थे उनसे वो श्राइन टैक्स कलेक्ट किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कॉजेज ऑफ सन्यासी रिवेलियन। आखिर क्या कारण थे सन्यासी रिवेलियन के। तो पहला कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पोज मैनी रेवेन्यू टैक्सेस ऑन जमींदार्स ऑफ बंगाल ड्यू टू विच दे वर अनेबल टू सपोर्ट सेंट्स टू ट्रैवल टू द श्राइन्स। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो लोकल ज़मींदार थे उन पे बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे, जिसके कारण कि वो जो सेंट्स को जो दिया करते थे श्राइन टैक्स, वो देने में वो लोग असमर्थ हो गए। इसलिए ये रिवेलियन और बढ़ा, क्योंकि सेंट्स को जब टैक्स नहीं मिलता था तो वो अपनी जो जर्नी थी वो नहीं पूरी कर पा रहे थे, अपने एक्सपेंसेस नहीं पूरे कर पा रहे थे। और वो टैक्स क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि ज़मींदार पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे टैक्सेस ऑलरेडी लगा दिए थे, तो उनके लिए वो पे करना नामुमकिन हो रहा था। नेक्स्ट आता है कि क्रॉप फेलियर एंड ड्रॉट इन बंगाल लेड टू द इनेबिलिटी ऑफ जमींदार्स टू पे टैक्सेस टू बोथ द इंग्लिश एंड द एसेटिक्स। जो क्रॉप फेलियर था और जो सूखा पड़ा था बंगाल में, एक तो फसल की बर्बादी हुई और सूखा पड़ गया, जिसके कारण जमींदार असमर्थ हो गए दोनों लोगों को टैक्स चुकाने के लिए। यानी कि जो धार्मिक लोग आते थे उनको भी टैक्स देना होता था और जो इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश थे उनको भी टैक्स देना होता था। तो दोनों लोगों को टैक्स चुकाने में असमर्थ हो गए थे जमींदार। किस कारण? क्योंकि सूखा पड़ा था और जो फसल की बर्बादी हुई थी उस कारण। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रिटिश प्रोहिबिटेड द सेंट्स टू विजिट द होली श्राइन्स विच कॉज द एंगर एंड रिबल अमंग देम। जो ब्रिटिश थे यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सेंट्स को श्राइन्स को विजिट करने के लिए रोक दिया था, जिस कारण उनके अंदर एक गुस्सा भी जन्मा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रिटिश डिक्लेयर्ड द दशनामी नागा साधुज एज द लूटर्स एंड ठग्स एंड प्रोहिबिटेड देम टू कलेक्ट मनी फ्रॉम जमींदार्स फॉर देयर विजिट टू द होली श्राइन्स। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो दशनामी नागा साधु थे उनको लूटर्स, उनको लुटेरा और ठग घोषित कर दिया था और उनको प्रोहिबिटेड कर दिया था जो श्राइन्स है वहाँ पर घूमने के लिए और जो ज़मींदार हैं उनसे टैक्स लेने के लिए। तो ये मेन रीज़न हुए थे जिस कारण की सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था। नेक्स्ट आता है कि रिजल्ट्स ऑफ सन्यासी रिवेलियन। सन्यासी रिवेलियन के आखिर परिणाम क्या क्या हुए। पहला था आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ इट्स बिगनिंग इट एंडेड राउंड 1820। यानी कि 1770 से शुरू होकर 1820 के करीब ये सन्यासी रिवेलियन ख़त्म हुआ था। नेक्स्ट आता है बुद्ध धर्म संघ वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर दिस रिवेलियन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुद्ध धर्म संघ का स्थापना की गई थी इसी रिवेलियन, इसी रिवॉल्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है ड्यू टू द इंटरनल क्लैशेस रिलेटेड टू द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिस रिवॉल्ट फेल्ड। जो इंटरनल क्लैशेस थे इसमें सन्यासियों के बीच में वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर थे, जिस कारण कि ये रिवेलियन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था और ये फेल हो गया था। नेक्स्ट आता है कि चुआर रिवोल्ट जो कि 1799 में हुआ था और संथाल रिवोल्ट जो कि 1855 और 56 में हुआ था। ये दोनों रिवोल्ट अभी हम एक डिफरेंट वीडियो में देखेंगे। तो ये दोनों रिवोल्ट इस जो सन्यासी रिवोल्ट था इससे इन्फ्लुएंस्ड थे, चुआर रिवोल्ट और संथाल रिवोल्ट। नेक्स्ट आता है कि जो आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर अबाउट द सन्यासी रिवोल्ट। जो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो बुक है आनंद मठ, ये इस सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है
जो कि लिटरेचर के फॉर्म में अवेलेबल है। यानी कि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बंकिम चंद्र चटर्जी की जो आनंद मठ है वो किस रिवोल्ट के बारे में बताती है, तो वो है हमारा सन्यासी रिवोल्ट के बारे में बताती है। या फिर डिफरेंट तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सन्यासी रिवोल्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो किस नोवेल में, किस बुक में मिलता है, तो वो आनंद मठ में मिलता है। तो ये आखिर न्यूज़ में क्यों है? अभी फ़िलहाल ये जो सन्यासी रिवेलियन है ये न्यूज़ में क्यों है, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो पहली चीज़ तो है कि इन 2022 में तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर बी विजेंद्र प्रसाद अनाउंस्ड हिज अपकमिंग प्रोजेक्ट टेंटेटिवली टाइटल्ड 1778 संग्राम बेस्ड ऑन द आनंद मठ एंड सन्यासी रिवेलियन। द मूवी विल बी इन हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड बंगाली। जो तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर हैं बी विजेंद्र प्रसाद, इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसका कि संभावित नाम होगा 1770 एक संग्राम, 1770 एक संग्राम। और ये जो होगा, ये जो मूवी होगी इनकी, ये बेस्ड होगी सन्यासी रिवेलियन पर, और आनंद मठ से इन्होंने उसका कंटेंट उठाया है और सन्यासी रिवेलियन पे फोकस्ड करके ये मूवी बनाएंगे। और ये मूवी हिंदी, तमिल, तेलुगु और बंगाली 4 लैंग्वेजेस में रिलीज़ की जाएगी। तो इसलिए ये करंट में न्यूज़ में है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।